इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत अली की मशहूर किताब नाजुविजुल बलागा की अक़वाल 1 से 30 तक आपको बता देंगी। असबाब में सवालात के जवाबात और छोटे छोटे हकीमाना जुमलों का इंतखाब दर्ज है जो मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद के सिलसिला में बयान किए गए हैं। एक फितना व फसाद में इस तरह रहू जिस तरह ऊँट का वो बच्चा जिसने अभी अपनी उम्र के 2 साल ख़त्म किए हों कि ना तो उसकी पीठ पर सवार छूटिए की जा सकती है और ना उसके थनों से दूध दोहा जा सकता है। लबोन दूध देने वाली ऊँटनी को ओराबिन अललबोन उसके 2 साला बच्चे को कहते हैं और वो इस उम्र में ना सवार छूटिए के काबिल होता है और न ही इसके थन होते हैं कि उनसे दूध दोहा जा सके। से इब्न अललबोन इसलिए कहा जाता है कि इस 2 साल के अरसा में उसकी माँ अमूमन दूसरा बच्चा देकर दूध देने लगती है। मकसद ये है कि इंसान को फितना और फसाद के मौके पर इस तरह रहना चाहिए कि लोग इसे नाकारा समझकर नज़रअंदाज कर दें और किसी जमात में इसकी शिरकत की ज़रूरत महसूस न हो, क्योंकि फितनों और हंगामों में अलग थलग रहना ही तबाहकारियों से बचा सकता है। अलबत्ता जहाँ हक व बातिल का टकराव हो वहाँ पर गैर जानिबदारी जायज़ नहीं और न उसे फितना और फसाद से ताबीर किया है, बल्कि ऐसे मौके पर हक की हिमायत और बातिल की सरकोबी के लिए खड़ा होना वाजिब है। जैसे जमल और सफ़ियन की जंगों में हक का साथ देना ज़रूरी और बातिल से नबर्द आज़मा हो ना लाजिम था। 2 जिसने तमा को अपना शियार बनाया उसने खुद को सुब किया, और जिसने अपनी परेशान हाली का इजहार किया वो जिल्लत पर आमादा हो गया, और जिसने अपनी ज़बान को काबू में न रखा इसने खुद अपनी बेवकती का सामान कर लिया। 3 बुख्ल नंग व आर है और बुज़दिली नक्स व ऐब है, और गुर्बत मर्द ज़ीरक व दाना की ज़बान को दलाइल की क़ुव्वत दिखाने से आजिज़ बना देती है, और मुफलिस अपने शहर में रहकर भी गरीब अलवतन होता है, और इज्ज़ विदरमांदर मुसीबत है, और सब्र शिकेबाई शुजात है, और दुनिया से बेताल्लुकी बड़ी दौलत है, और परहेज़गारी एक बड़ी सपर है। 4 तस्लीम और रज़ा बेहतरीन मुसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मीरास है, और इल्मी व अमली औसाफ तो बन और खलत हैं, और फ़िक्र साफ शफाफ आईना है। 5 अक्लमंद का सीना इसके भेदों का मखज़न होता है, और कुशादा रूई महब्बत और दोस्ती का फंदा है, और तहम्मुल और बुर्दबारी अबों का मदफन है। इस फ़िक्रा के बजाय हज़रत ने यह फरमाया कि सुलह सफ़ाई अबों को ढांपने का ज़रिया है। 6 जो शख्स खुद को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है, और सदका कामयाब दवा है, और दुनिया में बंदों के जो अमाल हैं वो आखिरत में उनकी आंखों के सामने होंगे। इरशाद 3 जुमलों पर मुश्तमिल है। पहले जुमला में खुद पसंदी से पैदा होने वाले नताइज व असरात का जिक्र किया है कि इससे दूसरों के दिलों में नफ़रत और हिकारत का जज्बा पैदा होता है। चुनांचे जो शख्स अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए बात बात में अपनी बरतर छूटिए का मुज़ाहिर है करता है, वो कभी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता, और लोग इसकी तफूकाफ पसंदाना ज़हनियत को देखते हुए इससे नफ़रतें करने लगते हैं, और इसे इतना भी समझने को तैयार नहीं होते जितना कुछ वो है चा जाए कि जो कुछ वो अपने आप। दूसरा जुमला सदका के मुतालिक है, और इसे एक कामयाब दवा से ताबीर किया है, क्योंकि जब इंसान सदका और खैरात से मोहताजों और नादारों की मदद करता है तो वो दाल लाम की गहराइयों से अलिफ सीन के लिए दुआए सेहत व आफियत करते हैं, जो कबूलियत हासिल करके उसकी शिफायाबी का बाइस होती है। चुनांचे पैगंबर इकरमीम का इरशाद है कि रावा मिर्ज़ा कम बाल सदका, अपने बीमारों का अलाजीम सदका से करो। सरा जुमला हश्र में अमाल के बेनकाबे होने के मुतालिक है कि इंसान अलिफ सीन दुनिया में जो अच्छे और बुरे काम करता है वो हिजाब उनसरी के हाइल होने की वजह से ज़ाहिर छूटिए हवास से अदराक नहीं हो सकते, मगर आखिरत में जब मादियत के पर्दे उठा दिए जाएंगे तो वो इस तरह आंखों के सामने आया हो जाएंगे कि किसी के लिए गुंजाइश इनकार ना रहेगी। चुनांचे इरशाद इलाही है, अलिफ सीन दिन लोग गिरो गिरो कब्रों से उठ खड़े हो उगी ताका वो अपने अमाल को देखें, तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा भर भी बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। ये इंसान ताजुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, और गोश्त के लोथवे से बोलता है, और हड्डी से सुनता है, और एक सुराख से सांस लेता है। जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसर नमूना की खूबियां भी इसे आरत दे देती है, और जब इससे रुख मोड़ लेती है तो खुद इसकी खूबियां भी इससे छीन लेती है। मकसद ये है कि जिसका बख्त अवर और दुनिया इससे साजगार होती है, यह हल दुनिया उसकी कारगुजारियों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, और दूसरों के कारनामों का सहरा भी इसके सर बांध देते हैं,
और जिसके हाथ से दुनिया जाती रहती है और इतबार नहूसत की घटा इस पर छा जाती है, इसकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसका नाम ज़बान पर लाना गवार नहीं करते। लोगों से इस तरीक़ा से मिलो कि अगर मर जाओ तो तुम पर रुएं और ज़िंदा रहूं तो तुम्हारे मुश्ताक हूं। जो शख्स लोगों के साथ नरमी और अखलाक का बर्ताव करता है, लोग उसकी तरफ दस्त ताउन बढ़ाते, इसकी इज्जत व तौक़ीर करते और उसके मरने के बाद इसकी याद में आंसू बहाते हैं। लहज़ अलिफ इंसान को चाहिए कि वो इस तरह मरंजा मरनी ज़िंदगी गुजारे कि किसी को इससे शिकायत न पैदा हो और न इससे किसी को गज़न पहुँचे, ताकि उसे ज़िंदगी में दूसरों की हमदर्दी हासिल हो और मरने के बाद भी इसे अच्छे लफ्ज़ों नमूना में याद किया जाए। चना है बाने को बद सरकन के बाद अजमरोनित उर्फी मुसलमान बुज़ मुज़्म शूदो काफिर बसोजानंद। 10 दुश्मन पर काबू पाओ तो इस काबू पाने का शुक्राना इसको मुआफ़ कर देना करार दो। अफ़ू व दरगुज़र का महल वही होता है जहाँ इंतकाम पर कुदरत हो, और जहाँ कुदरत ही ना हो वहाँ इंतकाम से हाथ उठा लेना ही मजबूरी का नतीजा होता, जिस पर कोई फजीलत मुरत्तब नहीं होती। अलबत्ता कुदरत व इक़्तिदार के होते हुए अफ़ू दरगुज़र से काम लेना फजीलत इंसानी का जौहर और अल्लाह की इस बख्शी हुई नेमत के मुकाबला में इज़हार शुक्र है, क्योंकि शुक्र का जज्बा इसका मुक्तज़ी होता है कि इंसान अल्लाह के सामने तज़ाल व इंकिसार से झुके, जिससे इसके दिल में रहम वराफत के लतीफ़ जज्बाते पैदा होंगे और गैज़ व ग़ज़ब के भड़कते हुए शोले ठंडे पड़ जाएंगे, जिसके बाद इंतकाम का कोई दाई ही ना रहेगा कि वो इस कुव्वत व कुदरत को ठीक ठीक काम में लाने की बजाय अपने गज़ब के फ़रो करने का ज़रिया कुर्रारे दे। लोगों में बहुत दरमांदा वो है जो अपनी उम्र में कुछ भी अपने लिए ना हासिल कर सके, और इससे भी ज़्यादा दरमांदा वो है जो पाकर उसे खो दे। खुश इखलाकी और खंदा पेशानी से दोसर ओहे को अपनी तरफ जज्ब करना और शीरी कलामी से गैरों को अपनाना कोई दुश्वार चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना जिस्मानी मशक्क़त की ज़रूरत और ना दिमागी कद्दू काविश की हाजत होती है, और दोस्त बनाने के बाद दोस्ती और ताल्लुकात की खुशगवारी को बाकी रखना तो इससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोस्ती पैदा करने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मगर इसे बाकी रखने के लिए तो कोई मुहिम सर करना नहीं पड़ती। लिहाजा जो शख्स ऐसी चीज़ की भी निगहदाश्त ना कर सके जिसे सरफ़े पेशानी की सलोटे दूर करके बाकी रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा आजिज़ व दरमांदा कौन हो सकता है। मकसद ये है कि इंसान को हर एक से खुश खुल्क व खंदा रोई से पेश आना चाहिए, ताकि लोगों इससे वाबस्तगी चाहें और उसकी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं। जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें खुद तक पहुंचने से पहले भगाना दो। जैसी करीबी छोड़ दे उसे बेगाने मिल जाएंगे। हर फितना में पड़ जाने वाला काबिल इताब नहीं होता। जब साद इब्न अबी वक़ास, सुआद मोहम्मद इब्न मुस्लिमा और अब्दुल्ला इब्न उमर ने असहाब जमल के मुकाबला में अब का साथ देने से इनकार किया तो इस मौके पर यह जुमला फरमाया, मतलब यह है कि ये लोग मुझसे ऐसे मुनहरिफ हो चुके हैं कि उन पर ना मेरी बात का कुछ असर होता है और ना उन पर मेरी इताब सरजंश कारगर साबित होती है। सब मान मिले तकदीर के आगे सरनगो हैं, यहाँ तक कि कभी तदबीर के नतीजा में मौत हो जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुतालिक के बुढ़ापे को खिजाब के जरिया बदल दो और यहूद से मुशाबहत इख्तियार न करो। आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस मौका के लिए फरमाया था जबकि दीन वाले कम थे, और अब जबकि इसका दामन फैल चुका है और सीना टेक कर जिम चुका है तो हर शख्स को इख्तियार है। मकसद ये है कि चूंकि इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों की तादाद कम थी, इसलिए ज़रूरत थी कि मुसलमानों की जमाती हैसियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें यहूदियों से मुमताज़ रखा जाए। इसलिए हज़रत से खिजाब का हुक्म दिया कि जो यहूदियों के हाँ मरसिवम नहीं है। इसके अलावा ये मकसद भी था कि वो दुश्मन के मुकाबला में ज़ईफ़ और सुन रसीदा दिखाई ना दे इन लोगों के बारे में कि जो आपके हमरा है कर लड़ने से किनारा कश रहे। फरमाया, उन लोगों ने हक को छोड़ दिया और बातिल की भी नुसरत नहीं की। इरशाद इन लोगों के मुतालिक है जो अपने को गैर जानिबदार जाहिर करते थे, जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्र, साद इब्न अबी वक़ास, अबू मूसा अशरी, अहनफ इब्न कैस और अनस इब्न मालिक वगैरह। बेशक इन लोगों ने खुलकर बातिल की हिमायत नहीं की, मगर हक की नसरते से हाथ उठा लेना भी एक तरह से बातिल को तक़वियत पहुँचाना है, इसलिए उनका शुमार मुखालिफीन हक के गिरोही में होगा। जो शख्स उम्मीद की राह में बिग टक दौड़ता है वो मौत से ठोकर खाता है।
बामरवत लोगों नूनगुना की लग़ज़िशों से दरगुजर करो, क्योंकि इनमें से जो भी लग़ज़िश खाकर गिरता है तो अल्लाह इसके हाथ में हाथ देकर उसे ऊपर उठा लेता है। खौफ का नतीजा नाकामी और शर्म का नतीजा महरूमी है, और फुर्सत की घड़ियां तेज रू अब्र की तरह गुजर जाती हैं, लिहाजा भलाई के मिले हुए मौक़ों को गनीमत जानो। अवाम में एक चीज़ खा कितनी ही मयूब ख्याल की जाए और तहक़ीर आमेज़ नज़र ओहे से देखी जाए, अगर इसमें कोई वाकई ऐब नहीं है तो इससे शर्माना सरासर नादानी है, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर उन चीज़ ओहे से महरूम होना पड़ता है जो दुनिया और खुद की कामयाबियों और कामरानियों का बाइस होती हैं। जैसे कोई शख्स इस ख्याल से कि लोग उसे जाहिल तसव्वुर करेंगे, किसी अहम और ज़रूर छोटी बात के दरियाफ्त करने में आर महसूस करे तो ये बेमौका और बेमहल खुददारी इसके लिए इल्म विदंश से महरूमी का सबब बन जाएगी। इसलिए कोई होशमंद इंसान सीखने और दरियाफ्त करने में आर नहीं महसूस करेगा। चुनांचे एक सुन रसीदा शख्स से कि जो बुढ़ापे के बावजूद तहसील इल्म करता था, कहा गया कि तुम्हें बुढ़ापे में पढ़ते हुए शर्म नहीं आती? इसने जवाब में कहा कि जब मुझे बुढ़ापे में जहालत से शर्म नहीं आई तो इस बुढ़ापे में पढ़ने से शर्म कैसे आ सकती है। अलबत्ता जिन चीज़ों में वाकई बुराई मुफसिद हो, अलिफ नून के इर्तिकाब से शर्म महसूस करना इंसानियत और शराफत का जौहर है, जैसे वो अमाल नाशाइस्ता के जो शुरू वक्र और मजहब व अखलाक की रूह से मजमूम हैं। बहरहाल हक की पहली किस्म कबीह और दूसर छोटी किस्म हसन है। चुनांचे पैगंबर अकरम का इरशाद है, जबा की दो कस्में हैं, एक वो जो बतकाज़ाई अक्ल होती है, यह हया इल्म व दानाई है, और एक वो है जो हमाकत के नतीजा में होती है, ये सरासर जहल और नादानी है। हमारा एक हक है, अगर वो हमें दिया गया तो हम ले लेंगे, वरना हम ऊंट के पीछे वाले पट्ठों पर सवार होंगे, अगरचे शब रवी तवील हो। सदरजी फरमाते हैं कि यह बहुत उम्दा और फसी कलाम है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम जलील और खार समझे जाएंगे, और मतलब इस तरह निकलता है कि ऊंट के पीछे के हिस्सा पर रदीफ बनकर गुलाम और कैदिया अलिफ सीन किस्म के लोग ही सवार हुआ करते थे। सदरजी अलैहि अलरहमातो के तहरीर करदो मानी का माहसल यह है कि हज़रत फरमाना चाहते हैं कि अगर हमारे हक का के जुर्मा मुफ्तज़ अल्तातह होने की हैसियत से दूसरों पर वाजिब है इकरार कर लिया गया और हमें ज़ाहिरी खिलाफत का मौका दिया गया तो बेहतर, वरना हमें हर तरह की मशक्क़तों और ख्वारियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और हम इस तहक़ीर व तज़लील की हालत में ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजारने पर मजबूर होंगे। बाज़ शारहीन ने इस मानी के अलावा और मानी भी तहरीर किए हैं, और वो ये कि अगर हमें हमारे मर्तबा से गिराकर ऊंट के पट्टे पर सवार होता है वो आगे होता है, और बाज़ ने ये मानी कहे हैं कि अगर हमार अलिफ हक दे दिया गया तो वह हम इसे ले लेंगे, और अगर ना दिया गया तो इस सवार की मानिंद ना होंगे जो अपनी सवारी की बाग दूसरे के हाथ में दे देता है कि वो जिधर उसे ले जाना चाहे ले जाए, बल्कि अपने मुतालबा हक पर बरकरार रहेंगे, ख्वाह है मुद्दत दराज क्यों ना गुजर जाए, और कभी अपने हक से दस्तबरदार हैकर गज़ब करने वालों के सामने सर तस्लीम खम न करेंगे। जिसे इसके अमाल पीछे हटा दे उसे हसब व नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। किसी मुस्तरिब की दीदार फरियादार सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, जब तो देखे कि अल्लाह तुझे पे दर पे नेमतें दे रहा है और तो उसकी नाफरमानी कर रहा है तो इससे डरते रहना। जब किसी को गुनाहों के बावजूद पे दर पे नेमतें हासिल हो रही हों तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह इससे खुश है और ये इसकी खुशनुदी और नज़र करम का नतीजा है। हालांकि नेमतों में ज़्यादती शुक्रगुजारी की सूरत में होती है और नाशुक्री के नतीजा में नेमतों का सिलसिला कत हो जाता है, जैसा कि अल्लाह सुब्हाना का इरशाद है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें दूंगा, और अगर नाशुक्र छोटिए की तो फिर याद रखो कि मेरा अजाब सख्त अजाब है। लहजा इस्यान और नासिपाही की सूरत में बराबर नाम तो नूना कामलना अल्लाह की खुशनूद छूटिए और रजामंद छूटिए का समर ही नहीं हो सकता, और न ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ने इस सूरत में इसे नेमतें देकर शुबा में डाल दिया है कि वो नेमतों की फरावानी को इसकी खुशनूदी का समरा समझे, क्योंकि जब वो ये समझ रहा है कि वो खताकार आसी है और गुनाह को गुनाह और बुराई को बुराई समझकर उसका मुर्तकिब हो रहा है, तो इश्तिबा की क्या वजह कि वो अल्लाह की खुशनूदी और रजामंदी का तसव्वुर करे, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि ये एक तरह की आजमाइश और मोहलत है, ताकि जब इस
की तुग़यानी और सरकशी इंतहा को पहुँच जाए तो उसे दफतना गिरफ्त में ले लिया जाए। लिहाजा ऐसी सूरत में इसे मुंतज़िर रहना चाहिए कि कब इस पर गज़ब इलाही का वरूद हो और ये नेमतें इससे छीन ली जाएं और महरूमी और नामुरादी की अक़ूबतों में इसे जकड़ लिया जाए। जिस किसी में भी कोई बात दिल में छुपा के रखना चाहे वो उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकले हुए अल्फाज और चेहरा के आसार से नुमाया ज़रूर हो जाती है। इंसान जिन बातों को दूसरों से छुपाना चाहता है वो किसी न किसी वक्त ज़बान से निकल ही जाती हैं और छुपाने की कोशिश नाकाम होकर रह जाती है। वजह यह है कि अक्ल मसलहत अंदेश अगरचे नहीं पोशीदा रखना चाहती है, मगर कभी किसी और अहम मामला में उलझकर उधर से गाफिल हो जाती है और वो बेइख्तियार लफ्ज़ों की सूरत में ज़बान से निकल जाती हैं। और जब अक्ल मुल्तफ़त होती है तो तीर अज़ कमान जस्ता वापस पलटाया नहीं जा सकता। और अगर ये सूरत न भी पेश आए और अक्ल पूरे तौर से मुतनब्बे और होशियार रहे, जब भी वो पोशीदा नहीं रह सकती, क्योंकि चेहरे के खदो-खाल ज़हनी तसव्वुरात के गम्माज़ और कल्बी कैफियत के आईनादार होते हैं। चुनांचे चेहरे की सुर्खी से शर्मिंदगी का और जर्दी से खौफ का बखूबी पता चल सकता है। मर्ज़ में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहूं। मकसद ये है कि जब तक मर्ज़ शिद्दत इख्तियार न कर बढ़िए उसे अहमियत न देना चाहिए, क्योंकि अहमियत देने से तबीयत एहसास मर्ज़ से मुतासिर है कर उसके इजाफे का बाइस हो जाया करती है। इसलिए चलते फिरते रहना और अपने आप को सेहतमंद तसव्वुर करना तहलील मर्ज़ के अलावा तबीयत की क़ुव्वत मुदाफ़त को मुज़महिल होने नहीं देता और उसकी क़ुव्वत मानवी को बरकरार रखता है। और क़ुव्वत मानवी छोटे मोटे मर्ज़ को खुद ही दबाया करती है, बशर्ते कि मर्ज़ के वहम में मुब्तला है कर उसे सपर अंदाख्ता होने पर मजबूर न कर दिया जाए। बेहतरीन ज़ुहद का मख्फी रखना है। जब तुम दुनिया को पीठ दिखा रहे हो और मौत तुम्हारी तरफ रुख किए हुए बढ़ रही है तो फिर मुलाकात में देर कैसी? जो इसलिए कि बखुदा उसने इस हद तक तुम्हारी पर्दा पोशी की है कि गोया तुम्हें बख्श दिया है। हज़रत अलैहिस्सलाम से ईमान के मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया, ईमान 4 सतूनों पर कायम है, सब्र, यकीन, अदल और जिहाद। फिर सब्र की 4 शाखें हैं, इश्तियाक, खौफ, दुनिया से बेइतनाई और इंतज़ार, इसलिए कि जो जन्नत का मुश्ताक होगा वो ख्वाहिशों को भला देगा और जो दोज़ख से खौफ खाएगा वो महरमात से किनारा कशी करेगा और जो दुनिया से बेइतनाई उख्ता लेकर बढ़िएगा वो मुसीबतों को सहल समझेगा और जिसे मौत का इंतज़ार होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। और यकीन की भी 4 शाखें हैं, रोशन निगाही, हकीकत रसीद, इबरत अंदोज़ी और उगलों का तौर तरीका। चुनांचे जो दानिश व आगही हासिल करेगा उसके सामने इल्म व अमल की राहें वाज़ेह हो जाएंगी और जिसके लिए इल्म व अमल आश्कार हो जाएगा वो इबरत से आशना होगा। वो ऐसा है जैसे वो पहले लोगों में मौजूद रहा हो। और अदल की भी 4 शाखें हैं, तहों तक पहुँचने वाली फ़िक्र और इल्मी गहराई और फ़ैसला की खूबी और अक्ल की पायदारी। चुनांचे जिसने गौर व फ़िक्र किया वो इल्म की गहराइयों में उतरा, वो फ़ैसला के सर चश्मों से सैराब है कर पलटा। और जिसने हलीमी और बुर्दबारी इख्तियार की उसने अपने मामलात में कोई कमी नहीं की और लोगों में नेक नाम रहकर ज़िंदगी बिसर की। और जिहाद की भी 4 शाखें हैं, अमर बिलमारूफ, नही अनिल मुनकर, तमाम मौक़ों रास्त गुफ्तारी और बदकिरदारों से नफरत। चुनांचे जिसने अमर बिलमारूफ किया इसने मोमिनीन की पुश्त मजबूत की और जिसने नही अनिल मुनकर किया इसने काफिरों को जलील किया। और जिसने तमाम मौक़ों पर सच बोला इसने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। और जिसने फासिकों को बुरा समझा और अल्लाह के लिए गज़बनाक हुआ, अल्लाह भी इसके लिए दूसरों पर गज़बनाक होगा और क़यामत के दिन इसकी खुशी का सामान करेगा। नेजुल बलागा की अगली तमाम क़िस्त अब तक पहुँचाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।